नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको इस प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न करा चुका हूं। तो चलिएगा आप दूसरे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो दो आपको समीकरण दिए गए, इन दोनों समीकरणों के जब आपके कोई भी हल नहीं होता है, उस स्थिति में आपको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। देखिएगा साथियों, के का मान निकालने के लिए आपको प्रश्न में एक ही कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन है समीकरण का जब कोई भी हल नहीं होता है। इस स्थिति में आपके कौन सा नियम लगेगा, नियम नंबर 2 लगेगा। कौन सा लगेगा, नियम नंबर 2 लगने वाला है। अब देखिएगा साथियों, जब भी आपके ये 3 नियम कहीं पर भी लगते हैं तो उस स्थिति में हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको दो समीकरण दिए होते हैं उन दोनों समीकरणों को आपको चेक करना है, क्या ये दोनों समीकरण मानक समीकरण के रूप में लिखे हुए हैं या फिर नहीं। यदि नहीं लिखे होते हैं तो सबसे पहले आपको मानक रूप में लिखना है और उसके बाद आपको क्या काम करना है। यहाँ पे देखिएगा A1, A2, B1, B2, C1 बटे C2 दिया हुआ है, तो इस स्थिति में आपको इनके मान ज्ञात करने होते हैं। तो चलेगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, ये हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं क्या काम करना है, यहाँ पे चेक करना है क्या ये दोनों समीकरण मानक रूप में लिखे हुए, नहीं लिखे हुए। आपको पता है मानक रूप में होने के लिए बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आगे पद दिए हुए इनको पक्षांतर करके इधर लिखेंगे और बराबर में क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। तो चलेगा पहले समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस का 1 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह आपके मानक रूप में हो गया। अब इसे भी मानक रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k - 1 कोष्टक बंद गुणा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा k - 1 गुणा y। अब देखिएगा साथियों, इस पूरे पद को क्या करना है, इधर लाना है। इधर लाते समय पूरों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी सभी के चिन्ह माइनस में हो जाएंगे। उस स्थिति में माइनस कॉमन ले लेंगे और इस पूरे पद को कोष्टक के अंदर लिख देंगे। 2k प्लस आपके 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, हमने इन दोनों समीकरणों को मानक रूप में बदल दिया है। अब हमारा क्या काम है, अब हमें सबसे पहले A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 का मान ज्ञात करना है। तो चलेगा मान ज्ञात करते हैं। अब आप इस समीकरण नंबर 1 में A1 का मान बताइए। A1 मतलब x का गुणांक क्या है, 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3। B1 का मान बताइए, y का गुणांक कुछ भी नहीं है, उस स्थिति में हमेशा आपको 1 मानना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप C1 का मान बताइए। C1 का मान यानी अचर पद क्या है, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस दूसरे समीकरण से आप मुझे A2 का मान बताइए। A2 का मान यानी आपके x का गुणांक क्या है, 2k माइनस का आपके 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप मुझे B2 का मान बताइए। यहाँ पे y का गुणांक क्या है, k - 1, तो यह आपके B2 का मान हो जाएगा k - 1। उसी प्रकार से आप मुझे C2 का मान बताइए। C2 का मान यानी आपके ये अचर पद क्या दे रखा है, माइनस का, कोष्टक में है 2k प्लस आपके 1, तो ये आपके C2 का मान हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिएगा साथियों, प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है कोई हल नहीं है। तो इस स्थिति में हमारे कौन सा नियम लगेगा, हम जानते हैं कि हमारे नियम नंबर 2 लगने वाला है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब कोई हल नहीं होता है, तब क्या होता है, आपके नियम नंबर 2 लगता है। तो आपको यहाँ पे नियम नंबर 2 लिखना है। नियम नंबर 2 क्या है, A1 बटा A2 बराबर है आपके B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है आपके C1 बटा C2। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 का मान रखना है। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से मान रखते हैं। अब आप मुझे A1 का मान बताइए, क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। A2 का मान क्या है, A2 का मान यहाँ पे दे रखा है 2k - 1, तो ये हो जाएगा आपके 2k - 1 बराबर। उसके बाद में B1 का मान 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1। B2 का मान यहाँ पे दे रखा है k - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा k - 1। उसके बाद में बराबर नहीं है C1 बटे C2 का मान। अब यहाँ पे C1 का मान क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 1। C2 का मान क्या है, माइनस का 2k + 1, तो यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस 2k प्लस आपके 1 हो जाएगा।
अब देखिएगा साथियों यहाँ पे माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके शेष क्या बचेगा, बराबर नहीं है, ये चिन्ह वापस से लगा दिया। यहाँ पे आपके 1 और उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा है 2k+1। अब देखिएगा साथियों यहाँ से हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से आपको k का मान निकालना है। देखिएगा साथियों इससे पहले वाले प्रश्न में हमने क्या निकाला था, a और b का मान निकाला था। किस प्रकार से निकाला था, हमने क्या किया था, यहाँ पे इन दोनों को बराबर करके तुलना की थी, उसके बाद में इसको और इसको बराबर करके तुलना की थी। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि साथियों वहां पे कौन सा नियम लगा था, तीसरा नियम लगा था, यानी आपके तीनों ही पद क्या थे, बराबर थे। यहाँ पे आप देखिएगा तीसरा पद बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इस पद को आपको यहीं पे छोड़ देना है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखिएगा साथियों आपको k का मान कैसे निकालना है, तो देखिएगा साथियों आपको पहले और दूसरे पद को तुलना करके k का मान निकालना है। तो चलेगा सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों इन दोनों में आपके भिन्न के रूप में लिखे हुए, तो सबसे पहले यहाँ से हमें क्या करना है, भिन्न को हटाना है। भिन्न को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर चलेगा, वज्र गुणा करते हैं। 3 का गुणा इस पूरे पद से करेंगे, 1 का गुणा इस पूरे पद से करेंगे। 3 का गुणा कैसे करिए, तो ये आपके 3k हो जाएगा। 3 का गुणा -1 से करिए, तो ये आपके -3 हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा इस पूरे पद से करेंगे तो वापस से वही संख्या आने वाली है 2k-1। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे 2k, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3k, यहाँ पे प्लस का था इधर आते माइनस का 2k हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे -3 है, इसको पक्षांतर करेंगे उधर तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में आपके -1 यहाँ पे शेष बचा हुआ था, इसको पक्षांतर किया तो ये आपके +3 हो जाएंगे। अब देखिएगा साथियों 3 के में से 2 के घटाइए, शेष आपके क्या बचा, k बचा, तो यहाँ पे k बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा 3 में से 1 घटाइए, शेष आपके कितना बचा, 2 बचा। यानी जो हमें k का मान निकालने के लिए कहा गया था वो हमारे k का मान क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। यानी जब समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे उस स्थिति में आपका k का मान क्या होगा, 2 होगा। यही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। देखिएगा साथियों अब आपको सिर्फ यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिखना है अतः जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, तब k बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 होगा, ANS। यहीं तक कि आपको उत्तर निकालना था। चलेगा अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणा विधियों से हल कीजिए, आप किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हो। देखिएगा साथियों आप सभी से कहा जा रहा है जब आप प्रश्न को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणा दोनों विधियों से हल करोगे तब आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है, यानी आपको सबसे अच्छी विधि कौन सी लगती है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिएगा साथियों मुझे तो यहाँ पे वज्रगुणा विधि क्या लगती है, अच्छी लगती है। आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है यह आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि साथियों इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है। यह सिर्फ आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ही पूछा गया। तो चलेगा सबसे पहले प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिएगा साथियों यहाँ पे लिखते हैं हल, ये हल। अब देखिएगा साथियों यह तो हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 1 और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना होता है, किसी एक चर का मान सबसे पहले निकालना होता है। आपको उस चर का मान सबसे पहले निकालना होता है जिसका गुणांक क्या हो, सबसे छोटा हो। याद है ना जब मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि कराई थी तब आपको ये बात कही थी, याद है ना। तो चलेगा सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे गुणांक 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब सबसे छोटा गुणांक y का है। तो यहाँ से हम सबसे पहले y का मान निकालेंगे। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे 2y है तो इसको 2y यहाँ पे लिखते हैं, बराबर यहाँ पे 4 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों प्लस का 3x है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा माइनस का 3x। अब देखिए यहाँ पे y के गुणा में 2 है, पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा तो यहाँ पे y बराबर प्राप्त हो जाएगा 4 - 3x बटे आपके क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर
3 कौन सा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा साथियों, अब आपको क्या करना है, इस y के मान को कहां पे रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है, क्योंकि 2 से तो हमने y का मान प्राप्त किया है, तो हम किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, 8x, तो यहाँ पे 8x प्लस उसके बाद में 5, उसके बाद में y का मान यहाँ पे रखना है। तो y का मान क्या है, 4 माइनस 3x बटे आपको 2 दे रखा है, उसके बाद में बराबर में क्या है 9 है। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले इस 5 का इस पूरे पद से गुणा करते हैं, तो चलेगा आपके शेष बचेगा 8x प्लस इसके बाद 5 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, उसके बाद में माइनस 5 का गुणा 3 से तो यहाँ पे 15x हो जाएगा, बटे आपके क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और बराबर आपके क्या है 9 है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक पद भिन्न के रूप में है, यहाँ पे दूसरा पद भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो भिन्न के रूप में बनाना बिल्कुल सरल है, बटे में आपको क्या लिख देना है 1 लिख देना है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आपको निकालना तो आता ही होगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे 1 लिखना है, तो इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। अब 1 का भाग आपको 2 में देना है, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इस पूरे पद से करना है, तो यहाँ पे 2 का गुणा 8x से करेंगे तो यहाँ पे आपके 16x हो जाएगा, उसके बाद में प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब देखिएगा 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 का इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस के आपके क्या आ जाएगा 15x हो जाएगा, और बराबर आपके क्या है 9 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके जो भाग के रूप में संख्या दे रखी है इसका हम कर देंगे पक्षांतर, तो चलेगा पक्षांतर करते हैं, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं और आगे लिखते हैं। अब देखिएगा साथियों, ऊपर आपके क्या बचता है, यहाँ पे आपके 16x, तो यहाँ पे आपके 16x बचा है, उसके बाद प्लस का 20, ये प्लस का 20, उसके बाद में माइनस का 15x, तो ये माइनस का 15x। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे बट्टे के रूप में 2 दे रखा है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर किसमें आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणा आपके 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपके 16x, ये आपके 15x, 16 में से 15 घटे, शेष आपके क्या बचा 1 बचा, 1 के आगे क्या है x, तो यहाँ पे आपके क्या बचा x बचा। अब यहाँ पे क्या बचा प्लस का आपके 20 बचा, तो ये आपके 20 हो जाएगा, उसके बाद में बराबर क्या दे रखा है 9 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 20 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 18 माइनस में आपके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में दे रखा है, तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 18 में से आपको घटाने 20, तो आपके यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पे माइनस का आपके कितना हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान कितना प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है। अब इस x के मान को कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, जिससे हमें किसका मान प्राप्त होगा y का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में y बराबर 4 माइनस 3, अब यहाँ पे x रखेंगे तो यहाँ पे गुणा में आपके माइनस का 2 हो जाएगा, x का मान माइनस का 2 है तो यहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद में बटे में क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब यहाँ पे y बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस है, माइनस 3 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस के आपके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे आपके क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 6 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में आपको 2 का भाग देना है, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान तो -2 है और y का मान कितना है 5 है। अब हम जब इस प्रश्न को वापस वज्र गुणा विधि से हल करेंगे तभी हमारे क्या प्राप्त होगा y का मान तो 5 प्राप्त होगा और x का मान कितना प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है और उसके बाद में इस प्रश्न को वापस से हम किस विधि से हल करेंगे, वज्र गुणा विधि से हल करने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर क्या प्राप्त हुआ है -2 है, तथा y बराबर 5 है a n s। यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब यहाँ पे इसी प्रश्न को दोबारा से हम किस विधि से हल करने वाले, वज्र गुणा विधि से हल करने वाले। तो चलेगा, सबसे पहले इसको क्या कर देता हूँ डिलीट करते हैं, फिर बढ़ते हैं वापस इस प्रश्न को वज्र गुणा करते हैं। तो चलिए इसी प्रश्न को वापस वज्र गुणा विधि से हल करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हल, ये हल। अब देखिएगा साथियों, वज्र गुणा विधि में हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो 2 समीकरण दिए गए
इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले मानक समीकरण के रूप में बदलना होता है। मानक समीकरण का मतलब बराबर में आपको क्या रखना होता है, 0 रखना होता है। तो देखिएगा पहले समीकरण को मानक रूप में बदलते हैं, 8x प्लस आपके 5y, यहाँ पे प्लस का 9 है, पक्षांतर करेंगे इधर, माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया आपके पहले समीकरण को मानक रूप में बदल दिया। अब दूसरे समीकरण को भी मानक समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे प्लस का 2y, यहाँ पे प्लस का 4 है, पक्षांतर करेंगे इधर आ जाएगा माइनस का 4, बराबर हो जाएगा आपके 0। अब इन दोनों समीकरणों को हमने मानक समीकरण के रूप में बदल दिया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे x लिखना है और उसके बाद में भाग का चिन्ह बनाना है, उसके बाद में आपको बराबर का चिन्ह बनाना है, वापस से आपको यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस का y लिखना है, और उसके बाद में वापस भाग का चिन्ह बनाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे वापस बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, 1 लिखना है, और वापस से आपको भाग का चिन्ह बनाना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। वज्र गुणा विधि आपकी क्या है, बहुत ही ज्यादा सरल है। यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो x का पद दे रखा है उसको आपको गायब करना है, और बाकी वाले पदों को आपको वज्र गुणा करना है। यहाँ पे 5 है, 5 का गुणा 4 से करना है, यहाँ पे 2 है, 2 का गुणा 9 से करना है। तो चलेगा, सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उस पद को आपको छिपा देना है, गायब कर देना है, उसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे x वाला पद तो गायब है। अब यहाँ पे 5 का गुणा -4 से करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 गुणा में आपके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। बीच में हमेशा आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। चलेगा, इसका गुणा हमने कर दिया। अब यहाँ पे y के गुणा में 2 है, 2 का गुणा करेंगे माइनस के 9 से, तो यहाँ पे 2 गुणा में माइनस का 9 हो जाएगा। अब वापस से यहाँ पे क्या पद दे रखा है, y। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे y के पद को आपको क्या करना है, गायब करना है। तो यहाँ से हमने y के पद को गायब कर दिया। अब यहाँ पे 8 का गुणा -4 से करेंगे, 3 का गुणा -9 से करने वाले, यानी ऊपर जो आपके पद दे रखा है उस पद को आपको गायब कर देना है। अब देखेगा साथियों, यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसका मतलब y के पद को गायब कर देंगे। शेष हमारे क्या बचा, 8 बचा। 8 का गुणा करना -4 से, तो यहाँ पे 8 गुणा में आपके आ जाएगा -4। बीच में हमेशा चिन्ह माइनस का लगाना है। अब यहाँ पे 3 बचा है, 3 का गुणा करेंगे -9 से, तो यहाँ पे 3 गुणा में आ जाएगा -9। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, संख्या लिख रखी है। इसका मतलब क्या करना है, संख्या वाले पद को गायब करना है। तो संख्या वाला पद ये आपके, तो इसको गायब कर दिया। शेष आपके क्या बचा, 8 का गुणा करना है 2 से, और 3 का गुणा करना है 5 से। सिंपल सी बात है। तो चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे 8 का गुणा 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 8 गुणा 2, बीच में हमेशा चिन्ह माइनस का, उसके बाद 3 का गुणा 5 से करना है, तो यहाँ पे 3 गुणा आपके 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, गुणा भाग ही करना है, बाकी कुछ भी इस प्रश्न में शेष नहीं बचा है। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद में 5 का गुणा -4 से करेंगे, तो माइनस का आपके 20 हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह माइनस का, यहाँ पे माइनस के 2 का गुणा -9 से करेंगे, तो आपके कितना आ जाएगा, माइनस का 18 आएगा। नहीं आएगा 18, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा आपके प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा 9 से करेंगे तो आपके 18 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे माइनस का y, यहाँ पे वापस भाग का चिन्ह। अब आपको क्या करना है, 8 का गुणा -4 से करना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आपके 32 हो जाएगा। तो ये माइनस का 32, उसके बाद में यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे -9 है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 3 का गुणा 9 से करना है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 27। उसके बाद में बराबर ऊपर 1 लिखेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे, 8 का गुणा 2 से करिए 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16। उसके बाद में बीच में चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस का, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, सिर्फ आपके घटाने का ही काम शेष बचा है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं x, ये x हो जाएगा, ये आपके भाग का चिन्ह। 20 में से 18 घटाइए, शेष आपके कितने बचे, 2 बचे। किसके 2 बचे, माइनस की संख्या बड़ी है, इसका मतलब माइनस के 2 बचे। उसके बाद में बराबर यहाँ पे -y, तो यहाँ पे -y को लिखते हैं। अब देखिएगा साथियों, 32 में से आप 27 घटाइए, शेष आपके कितने बचे, 5 बचे। 5 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, शेष आपके क्या बचा, y/5। उसके बाद में बराबर, अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, भाग का चिन्ह। अब आपको क्या करना है, 16 में से
15 घटाने शेष आपके कितने बचे, 1 बचा, यानी प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का 1 बचा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक बात आपको समझनी है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो पहला पद दे रखा है, इस पद को आपको लास्ट वाले पद के साथ तुलना करनी है, जिससे हमारे x का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे जो y का मान दे रखा है, इस y वाले पद को इस लास्ट वाले पद से आपको तुलना करनी है, जिससे हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा, इसको यहां से करते हैं ब्रेक और ऊपर लिखते हैं x बटे आपके -2 बराबर किसके साथ तुलना करेंगे, लास्ट वाले पद के साथ हमेशा आपको तुलना करनी है, ध्यान रखना बात, ठीक है। तो चलेगा, लास्ट वाला पद क्या है, 1/1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर अब देखिएगा साथियों, 1 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पे आपके x हो जाएगा, उसके बाद में 1 का गुणा -2 से करेंगे तो बराबर -2 हो जाएगा। यह आपके x का मान प्राप्त हो गया। यानी साथियों, जब हमने इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, तभी भी हमारे x का मान क्या प्राप्त होता, -2 प्राप्त होता। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से y का मान प्राप्त करने के लिए लास्ट वाले पद के साथ तुलना करनी है, तो यहाँ पे तुलना करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक। यहाँ पे आप बराबर में लिखेंगे y/5, तो ये हो जाएगा y/5। तुलना किसके साथ करनी है, हमेशा लास्ट वाले पद के साथ, तो यहाँ पे लास्ट वाला पद है 1/1। अब यहाँ पे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर अब देखिएगा साथियों, y का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, उसके बाद में बराबर 1 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी आपके y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा साथियों, इसी प्रश्न को अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, तब हमारे x का मान क्या प्राप्त हुआ था, -2 प्राप्त हुआ था, और y का मान क्या प्राप्त हुआ था, 5 प्राप्त हुआ था। तो यही हमने जब वापस से वज्र गुणा विधि से हल किया तो भी हमारे उत्तर क्या प्राप्त हुआ है, सेम उत्तर प्राप्त हुआ है। यानी आप कौन सी विधि से भी हल करिए, यदि आप अच्छे तरीके से विधि को सॉल्व करते हो तो आपके उत्तर में कोई भी कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, यानी उत्तर हमेशा सेम रहने वाला है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -2 है तथा y बराबर 5 है, ans। यहीं तक ही आपको इस तीसरे प्रश्न को सॉल्व करना था। अगला वाला प्रश्न नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। टेक